यीशु के नाम में आप सबको सलाम। और कुछ थोड़ी देर में हम सब अभी क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। तो शुरू में हमारी फैमिली की तरफ से, क्राइस्ट रिवाइवल चर्च की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। तो आज की मीटिंग का आगाज़ करते हैं और शुरू में मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत में यहाँ लिखा है कि खुदा तुम आपको एक निशान बख्शेगा, एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा। और ये जो हवाला यसाया की अभी किताब से मैंने पढ़ा, ये कितने साल पहले, इससे पहले कि यीशु मसीह इस दुनिया में आते, ये लिखा गया था, ये नबूवत की गई थी। और ये एक प्रूफ है कि यकीनन हमें मसाया दिया गया है जो हमें छुटकारा देगा, हमारे गुनाह खुद अपने पे उठाएगा, हमारा बाप से मिलाप कराएगा। तो मैं चाहता हूँ हम शुरू में ब्रदर जोनाथन के साथ एक मिल के दुआ करें, खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें, खुदावंद का शुक्र करें कि उसने कितना बड़ा काम किया है अपने इकलौते बेटे को बख्श के। उसने हमें सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया। ऐ खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमें ये मौका दिया कि तेरी हजूरी में आ सकें, क्योंकि ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में कामिल शादमानी है, कामिल आराम है। खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने ऐ खुदावंद हमें सबसे बेस्ट तोहफ़ा दिया है। खुदावंद बेशक क्रिसमस के वक़्त है खुदावंद गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हकीकी तोहफ़ा यही है कि हमें नई ज़िंदगी यीशु मसीह के वसीला से मिली। तेरा शुक्रगुजार है कि खुदावंद तूने यीशु मसीह को भेजकर वो फासले जो हमारे और बाप के बीच में थे तूने मिटाया है खुदावंद। और ऐ खुदावंद हमारी तारीक ज़िंदगियों को रोशन किया। और ऐ खुदावंद इस वक्त सारी मीटिंग का कंट्रोल चार्ज तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। ऐ खुदावंद सारी वर्शिप से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। जब मैसेज सुने हैं खुदावंद तो ऐ खुदावंद वो ऐ खुदावंद लोगों की ज़िंदगियों में बड़े फले और सोगुना फल आए है खुदावंद। सारे वक्त में तू हमारे साथ होना है खुदावंद। और ऐ खुदावंद तेरी हजूरी को आज हम महसूस कर सकें, यीशु के नाम में आमीन। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा। जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। आज ताकों मैंने फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे। आज ताकों मैंने फूल
फूल खिलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे, प्यार के दीप हर समत जलने लगे। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। आमीन। जैसे हमने अभी गाया कि पूरी उल्फत, पूरी कायनात जो है वो यीशु के आने पे झूम उठी, वो उसने गीत गाए, गुनगुनाया। और जैसा कि अभी पिछली आयत में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा तो उसका नाम क्या होगा? इमैनुअल। और इमैनुअल का मतलब हम जैसा सब जानते हैं, उसका मतलब है खुदा हमारे साथ। अब आप देखें फ़र्क मज़हब हैं, उनमें लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं, अपने आप को जुल्म देते हैं, दुख देते हैं कि किसी तौर पे वो खुदा तक पहुंच पाएँ। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम्हारा अच्छे से अच्छा काम भी तुम कर लो, तुम मेरे तक पहुंच नहीं सकते, इसीलिए तुम वहीं रहो और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुमने क्या करना है? बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे वक्त देना है। तो आए इसी खुशी में अपना अगला गीत गाते हैं, खुली फिज़ा ये मौसम।
खुली फिजा ये मौसम देखो ऐसा समा कभी ना आया। दूर की तारीकी देखो चलनी में एक नूर आया। गुनगुनाए आसमां ज़मीं और सब जहां पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ। खुली फिजा ये मौसम देखो ऐसा समा कभी ना आया। दूर की तारीकी देखो चलनी में एक नूर आया। गुनगुनाए आसमां ज़मीं और सब जहां पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ। फरिश्ते हर सू गा रहे हैं आज यीशु पैदा हुआ। फरिश्ते हर सू गा रहे हैं आज यीशु पैदा हुआ। मजूसी दूर से ला रहे हैं सोना मुल और लुबान। मजूसी दूर से ला रहे हैं सोना मुल और लुबान। करे आसमां ज़मीं पर हम दो सना। खुली फिजा ये मौसम देखो ऐसा समा कभी ना आया। दूर की तारीकी देखो चलनी में एक नूर आया। गुनगुनाए आसमां ज़मीं और सब जहां पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ। सितारा हमको दे रहा है कैसा हसी अजब निशान। सितारा हमको दे रहा है कैसा हसी अजब निशान। ले जाने को है वो वहाँ आई जहाँ कामिल नजात। ले जाने को है वो वहाँ आई जहाँ कामिल नजात।
मुजस्सम हुआ कलामे खुदा। खुली फिजा ये मौसम देखो ऐसा समा कभी ना आया। दूर की तारीकी देखो चरनी में एक नूर आया। गुनगुनाए आसमां ज़मीं और सब जहां। पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ। पैदा हुआ है मालिके दो जहां। हुई आसमां ज़मीं पर हर तरफ खुशियाँ। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाएं। सजदे सजदे आओ सजदे में झुक जाएं। नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। नगमे नगमे खुशियों के आज हम गाएं। यकीनन ये मौका है कि हम खुशियाँ मनाएं, हम गीत गाएं, नगमे मनाएं, क्योंकि हमारा मुनज्जी इस दुनिया में है, हमारा मसाया इस दुनिया में है। एक पास्टर ने बहुत खूबसूरत बात की, कहते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हमें एक हॉलीडे मिल जाए, कि हम अपने काम से छुट्टी ले सकें। यीशु इसलिए आए इस दुनिया में कि हमारे गुनाह को छुट्टी कराएं। और आज यही हमारी खुशी है कि हम गुनाह से रिहाई पाई है हमने, और हम इसी वजह से खुशी मनाते हैं, गीत गाते हैं। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, गीत अपने मसीहा के गाएं। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना। खुश हुआ आज सारा जमाना। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना। खुश हुआ आज सारा जमाना। हमने क्या करना है? सारे शिकवे गिले भूल जाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। सारे शिकवे गिले भूल जाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। 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 गीत अपने मसीहा के गाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। आए झूमते हुए तालियों के साथ गाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। गीत अपने मसीहा के गाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। 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 गीत अपने मसीहा के गाएं। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं।
उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना। उसकी उल्फत का मौसम सुहाना, खुश हुआ आज सारा जमाना। सारे शिकवे गिले भूल जाए, सारे शिकवे गिले भूल जाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, सारे शिकवे गिले भूल जाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर ले, दामने दिल को खुशियों से भर ले। आज रूठे हुओं को मनाए, आज रूठे हुओं को मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आज रूठे हुओं को मनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का। उसका पैगाम है रास्ती का, उसका पैगाम है जिंदगी का। उसका पैगाम सबको सुनाए, उसका पैगाम सबको सुनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, उसका पैगाम सबको सुनाए। आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। गीत अपने मसीहा के गाए, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाए। हम क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि हम यीशु को किस तौर पे देखते हैं। अभी भी हम यीशु को एक बच्चे के तौर पे देखते हैं जो इस दुनिया में आया, या हम उसे राजाओं के राजा के तौर पे देखते हैं। क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि यीशु इस दुनिया में आया कि हमें एक नया फ्यूचर दे, हमें छुटकारा दे, हमें रिहाई दे। तो इसी खुशी में ये गीत गाते हैं, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। ओ आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। क्योंकि आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। खुशियों के साथ ताली बजा के
मिलके गाएंगे। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का। पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का। पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। ओ साल पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये। करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये। दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये। करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का है कलाम ये। ओ खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से भर गया मरियम का दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है, अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है। सबको वो देने आया जीवन का अनंत है, सबको वो देने आया जीवन का अनंत है। अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है, अल्फा ओमेगा वही आद और अंत है। सबको वो देने आया जीवन का अनंत है, सबको वो देने आया जीवन का अनंत है। ईमान रखने वालों के पाप गए धुल हैं, रखने वालों के पाप गए धुल हैं। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है।
आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। ओ आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, खुशियों से झूमे हर एक दिल है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़ें, एक बहुत स्पेशल सॉन्ग है आज ब्रदर टोनी की तरफ से। खुदा ने उन्हें लिखने का तोड़ा दिया है, अच्छी आवाज़ दी है और वो खुद कंपोज करते हैं। तो आए मिल के ये खूबसूरत क्रिसमस का गीत सुनते हैं। Thank you, MCU. Again. खुदा सब आपको बरकत दे। ये गीत 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मैंने लिखा था, तो कोशिश है कि शायद आपको, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। छट गया गुनाह का धुआं, छट गया गुनाह का धुआं, हुआ दरिया शफा का रवां, हुआ दरिया शफा का रवां। कंवारी ने बेटा जना, चरनी को चुना, क्या ही बन गया समा, क्या ही बन गया समा। फरिश्ता मरियम पास आया, खुश खबरी हूँ मैं लाया। फरिश्ता मरियम पास आया, खुश खबरी हूँ मैं लाया। हामला अब तू होगी, है मुबारक तेरा जाया। बरकत तुझको दी, डरना ना कभी, हमेशा होगी सना। कंवारी ने बेटा जना, चरनी को चुना, क्या ही बन गया समा।
तारे घर घर लगाए, गली कूचे हैं सजाए। तारे घर घर लगाए, गली कूचे हैं सजाए। अंधेरा कोई ना रहा, दुनिया सारी जगमगाए। नवीद तुम ये फैलाओ, दिया दिए से जलाओ। नया तारा हुआ नुमा, कंवारी ने बेटा जना। चरनी को चुना, क्या ही बन गया समा, क्या ही बन गया समा। देखो आएगा दोबारा ऐसा ही माँ हमारा। देखो आएगा दोबारा ऐसा ही माँ हमारा। कोई मुश्किल नहीं है, गम खुशी का सहारा। नारा हालेलुया गाओ, जाओ सब को बताओ। निजात देगा थमा, कंवारी ने बेटा जना। चरनी को चुना, क्या ही बन गया समा, क्या ही बन गया समा, क्या ही बन गया समा। खुदा सबको बरकत दें। हाँ जी, इसका नीचे रखिए। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. और सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको आने वाला क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। First of all, from my family, I want to wish you, and from my ministry, I want to wish you all a Merry Christmas and a very Happy New Year. और मैं दुआ करता हूँ कि ये क्रिसमस और आने वाला साल आप सबके लिए बहुत बरकत का और खुशी का साल हो। And I pray that this Christmas and this coming New Year will be a great blessing for you and your families. और चूँकि खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि वो हमारा मिलाप बाप के साथ फिर दोबारा करवा दें। And because the reason of Jesus coming onto this earth was to build the relationship, reconstruct that relationship which was broken between us and God. और मेरी दुआ है कि दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ रिश्ते टूटे हुए हैं, And I pray that in this world, wherever relationships are broken in this दोस्तों world, के दरमियान में जुदाई है, between friends, there is separations, माँ बाप और बच्चों के दरमियान में जुदाई है, between parents and children, there is separation, और भाइयों के दरमियान में बहनों के दरमियान में जुदाई है, between brothers, between sisters, there is separation, और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान में जुदाई है। between parents and children, there are separations. मेरी दुआ है
आसमानी बाप यीशु के नाम से इन सारे रिश्तों को बहाल कर दे। I pray in Jesus' name that these relationships are reconstructed and united together. और यही खुदाम यीशु मसीह के आने का मकसद था, This is the reason of Jesus coming into this क्योंकि earth. बाइबल में लिखा है खुदावंद ने कहा कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। Because the word of God says that he has come to save the lost. और हम सब खो चुके थे, And we were all lost. और खुदावंद का शुक्र हो मसीह यीशु ने हमारा हाथ फिर से बाप के हाथ में दे दिया। And thank God that God, through sending Jesus, he has reconciled us and the Father. और आज हम खुदावंद के कलाम में से क्रिसमस के हवाले से एक छोटा सा पैगाम सुनेंगे। And we will look at a small Christmas message today. और अगर आपने अपने इर्द गिर्द देखा हो तो जब क्रिसमस डेकोरेशन होती है, And you must have seen around you that when there is a lot of decoration, और आप देखें वहाँ पर सेंटा को लगाया जाता है they put Santa, और क्रिसमस ट्री लगाए जाते they हैं, put all sorts of Christmas trees, और हिरन वहाँ पर लगाए जाते they हैं, put reindeers there, और इस तरह की बड़ी डेकोरेशन की जाती and there है। are a lot of decoration pieces which are put. लेकिन जो हकीकी क्रिसमस है, But today we will look at the real Christmas. और वो चंद लोगों पर मुश्तमिल है। That was the real Christmas. Only few people were part of और that. अगर हम देखें तो क्रिसमस के जो बहुत अहम किरदार हैं, And if we look the most important characters of Christmas, और वो मुकद्दसा मरियम है, that is the Holy Mary और फिर यूसुफ है, and Joseph, her husband, और सितारा है, the star, और चरवाहे हैं, the shepherds, और मजूसी हैं, the magi, और फिर गडरिये हैं। and also the shepherds. ये वो बुनियादी किरदार हैं जो क्रिसमस के किरदार हैं। These are the basic characters of Christmas. और आज खुदावंद के कलाम में से इन सारे खूबसूरत किरदारों में से And out of all these beautiful characters, today we will look at आज हम क्रिसमस के एक बहुत ही बुनियादी किरदार को we देखेंगे, will look at the basic character of Christmas today, और वो है मुकद्दसा मरियम। and that is Holy Mary. और ये किरदार एक ऐसा किरदार है क्रिसमस का And this character is such a character जो हमें बहुत ज़्यादा इंकरेज करता है। which encourages us a lot. और खुदावंद ने इस मुकद्दसा मरियम को इस बड़े काम के लिए चुना, And the Lord chose Mary for this great purpose. और ये कोई छोटा चुनाव नहीं था And this wasn't a small calling, कि एक निजात दहिंदा दुनिया के अंदर पैदा होने वाला है, that a Savior was to come forth into this world. और इसके लिए जिस खातून का खुदा बाप ने चुनाव किया, And the woman which was chosen for this purpose, यकीनन ये एक बहुत बड़ा चुनाव था। this was a great calling. वहाँ पर उस वक़्त बेशुमार इसराइल के अंदर कुंवारियाँ मौजूद थीं। At that time in Israel, there must be so many other widows as well, यकीनन खुदा ने एक ही का चुनाव करना था, but God had to choose one. लेकिन वो चुनाव जो है वो मुकद्दसा मरियम का हुआ। And that one God chose Mary for that. और मुकद्दसा मरियम का जो किरदार है, And the character of Mary, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। this is a challenge. It presents a great challenge for us, तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। for especially for the young boys and young girls. आइए हम उसके किरदार के ऊपर ज़रा थोड़ी सी नज़र डालें, I want us to look at her character briefly, और इससे हमें बड़ी बरकत मिलेगी। and we will be very blessed through और that. ख़ासकर जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, And especially the young boys and young girls, मैं ईमान रखता हूँ कि वो मुकद्दसा मरियम के किरदार के इन पहलुओं को जानकर वो तरक्की करेंगे रूहानी तौर पर। and what we are going to look about her character, I'm pretty sure they will be blessed, and there will be something to learn from that. और इसके लिए हम लूका की अंजील उसके पहले बाब को देखेंगे, I want us to look at Luke chapter 1. और सबसे पहले हम देखेंगे Firstly, we will see, हम उसकी चंद आयात को पढ़ेंगे पहले बाब की 26 आयत से। we will read from verse 26. So Luke chapter 1, verse 26. छठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था।
और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है और खुदावंद तेरे साथ है। आमीन। Amen. We will read that in English. It says, in the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you." Amen. आमीन। सबसे पहले जो बात हमें नजर आती है The first thing we see about Mary here कि is मुकद्दसा मरियम जो है उसकी मंगनी यूसुफ नामी एक शख्स से हुई है, that she was pledged to be married to a man named Joseph. और यूसुफ जो है उसका दाऊद के घराने से ताल्लुक है। And Joseph, he belonged to family line of David. और अब देखें कि यूसुफ और मरियम दोनों कितने खूबसूरत किरदार हैं। Now we see Joseph and Mary are both very beautiful characters. और अब चूंकि उसकी मंगनी हो चुकी है And now that she is pledged to be married, she's और अब engaged. जब्राइल फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया An angel Gabriel came to Mary. और सबसे पहले आकर उसने क्या किया, उसने कहा सलाम तुझको। And what was the first thing angel Gabriel did? He greeted her. He said, "Greetings to you." और क्यों उसने कहा? उसने कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। And he said, "Greetings to you who are highly favored." जब कोई शख्स जिस पर खुदा का फजल होता है, हमेशा ऐसे लोगों को सलाम करें। Now, always greet people like this. The people who are favored by the Lord, you should greet them like this. जब जो खुदा के खादम हैं For example, the chosen people, the pastors, और जो मुकद्दसीन हैं and also the chosen ones, the people, the Christians, और उनको ज़रूर सलाम करें, you must greet them. क्योंकि जब्राइल को देखे आकर उसने सबसे पहले मुकद्दसा मरियम को सलाम किया Because है। we see here that the angel Gabriel, first thing he did, he greeted Mary. ये जो आसमानी जो आलम है Now this is the spiritual realm, और इसके अंदर जो है ये अदबो अदाब पाए जाते हैं, and within that spiritual realm we find these etiquettes. और यही रूहानी जो आलम है इसको हमें अपने घरों के अंदर लाना And चाहिए, in the same way we should implement that spiritual realm into our worldly lives और as well. ज़रूर हमें अपने बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए And we should teach our kids as well. कि जब कभी आपको बड़े लोग मिलते हैं उनको ज़रूर सलाम That करें, whenever they meet people who are bigger in age from them, they should greet everyone. और सलाम का मतलब क्या है And what does greeting mean? कि आप पर सलामती हो, That peace be with you. और जो सलाम करने वाला है जब वो सलाम करता है तो दूसरा कहता है आप पर भी सलामती हो। And the other person responds that I wish you the same as well, which means he is wishing the same peace on you as well. यानी हम जब मिलते हैं हम एक दूसरे को दुआ देते हैं, That means when we meet each other, we pray for each other basically. और फरिश्ते ने उससे कहा कि सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है And the और खुदावंद तेरे साथ है। The angel said that greetings to you who are highly favored, the Lord is with you. और अब देखिए फरिश्ते ने उसको मैसेज क्या दिया है, And what was the message which was conveyed through the angel? और फरिश्ते ने उससे कहा है 31 आयत के अंदर, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। In verse 31 we see the angel said, "You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus." और अभी याद रखें मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई है, And don't forget that she is pledged to be married to a man already. और वो जो है यूसुफ के साथ जुड़ चुकी है, And she is bound with Joseph. लेकिन अभी वो बतौर हस्बैंड एंड वाइफ इकट्ठे नहीं है। But currently they were not together as husband and wife. लेकिन आसमानों से मुकद्दसा मरियम का चुनाव हुआ है, But she was chosen from the heavens by the Lord. और मुकद्दसा मरियम की मैं पाकीज़गी के बारे में बताना चाहता हूँ। I want to tell about her holiness to you. और 34 आयत में लिखा है, मरियम ने फरिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। 34 वर्स। In verse 34 it says, "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." अब देखें, मैं समझता हूँ इस दौर के अंदर मुकद्दसा मरियम जैसी बेटियां बहुत कम हैं।
And I would say that in this present age, there are very few girls who are like Mary. और अब जिस दौर के अंदर हम हैं And the generation in which we have entered now, और यहाँ फेसबुक है we got Facebook, और बहुत सा मीडिया यहाँ पर we मौजूद got है all sorts of social media, और हमारे बेशुमार फ्रेंड्स हैं। and we have so many different friends as शायद well. आप कहें कि मुकद्दसा मरियम तो उस वक्त फेसबुक यूज़ नहीं करती थी, You might say that she didn't used to use Facebook at the time, लेकिन यहाँ पर इस बात को हमेशा याद रखें कि उसका मंगेतर तो है, but remember that she is pledged to be married to someone. लेकिन उसके बावजूद उसका रिस्पॉन्स फरिश्ते को क्या था? But even though she is pledged to be married to someone, but what did she reply to the angel? वर्स 34 मैं दोबारा पढ़ता हूँ, लिखा है मरियम ने फरिश्ते से कहा ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। Let's look at Mary's response. She said, "How will this be?" Mary asked the angel, "Since I am a virgin." और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी का क्या मियार है। By this you can already judge the level of holiness inside और Mary. वो कहती है मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। She doesn't know any man. काश आज हमारे पास ऐसी ही खौफ रखने वाली खुदा की प्यारी बेटियां हों। How good would that be if we have the same girls with the same mindset in this day and age? कि जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने कहा उसे पता है वो किसको जवाब दे रही है। As Mary responded, she knew who she is answering to. और उसको पता है वो किसकी प्रेजेंस के अंदर खड़ी She है। knew in whose presence she is standing. लेकिन उसकी पाकीज़गी का मियार देके But still you can see the level of holiness. वो कहती है मैं किसी मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। She doesn't know any man. और ये है उसकी पाकीज़गी का आला मियार। This is the great level of holiness और ये of एक Mary. रीज़न है खुदा ने मुकद्दसा मरियम को चुना है This is one of the greatest reasons she was क्योंकि वो chosen, बहुत ज़्यादा पाकीज़ा थी। because she was very holy. और आज हमें ऐसी ही बेटियों की ज़रूरत And we है। need these daughters in this day and age. आइए उसकी ज़िंदगी के एक और पहलू पर गौर करें। Let's look at another side of Mary's character. और जब फरिश्ते ने उससे कहा कि भाई ये सब कुछ खुदा की तरफ से होगा, And even though when the angel said that all this will be done from the Lord, तो यहाँ मुकद्दसा मरियम ने क्या जवाब दिया है? and what did Mary respond? वर्स 38 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मरियम ने कहा देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। In verse 38 read, "I am the Lord's servant," Mary answered, "May your word to me be fulfilled." Then the angel left her. अब फरिश्ते का पैगाम क्या था? And what was the angel's message? कि तू हामला होगी और तू एक बेटे को जन्म That you देगी। will conceive and give birth to a son. और उसने कहा ये किस तरह होगा क्योंकि मैं मर्द से वाकिफ नहीं हूँ। And she said, "How will this be? Because I don't know a man." और लेकिन फरिश्ते ने कहा खुदा की कुदरत जो है वो तेरे ऊपर साया करेगी, इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा But कहलाएगा। the angel said that the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. और अब उसने कहा मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। And at the end, she humbly replied that I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. लेकिन ये जवाब कोई आसान जवाब नहीं है, But remember, this is not an easy answer to give. ये बहुत बड़ा चैलेंज है। This was a great challenge was for her. अब वो कंवारी है She is a virgin और वो उसकी मंगनी हो चुकी है and she is already pledged to be married to और someone. वो चैलेंज ले रही है कि ठीक है वो प्रेग्नेंट होने के लिए And तैयार she है। has accepted that great challenge that she is ready to give birth और to वो ये भी Jesus. जानती है कि यूसुफ उसके बारे में क्या And she सोचेगा। also knew what Joseph would think of this. लोग कैसे मेरी बात का यकीन करेंगे। How can the society believe me? और जिस माशरे के अंदर वो रहती है And the society which she was living in, वो उस वक्त जानिया और जनाकार दोनों की सजाए मौत थी। at that time, the adulteress, they were stoned to death. आप इस बात पर जरा गौर करें मुकद्दसा मरियम की जात के ऊपर I want you to focus and pay attention to कि this वो अपनी character. जात के अंदर कितनी बड़ी शख्सियत है She was a great personality और inside her. उसने बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया She accepted a great challenge. और वो खुदा से इस कदर प्यार करती है And she loved the Lord that much. कि उसने इतने बड़े चैलेंज को कबूल कर लिया She accepted that challenge. कि कौन मेरी बात का यकीन करेगा। Even though no one believes her और word, उसे यूसुफ की जुदाई भी नजर आ रही है she could also see that she कि will be यूसुफ separated को from जब पता Joseph. चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है That when Joseph will find out this, तो वो उसको छोड़ देगा। he will leave her.
और फिर उसके दो सहेलियां उसको छोड़ देंगी and her friends would just leave her. और उसके पड़ोस के अंदर बातें उसके खिलाफ होंगी Her neighbors, her society will talk और against वो her. लोगों की बातों का एक वो मौजू बन जाएगी माशरे के And अंदर she would be like an example of disgrace. और हर कोई उसके ऊपर जुमले कसेगा And everyone would say things to her. लेकिन देखें मुकस्सा मरियम की ज़ात पर गौर करें But see this personality, कि किस कदर वो बड़ी शख्सियत है how great she was. और वो इतने बड़े चैलेंज को लेने के लिए तैयार हो गई She was ready to accept this और challenge. उसने कहा मैं खुदा की बंदी हूँ She said, I am the Lord's servant. मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक May हो it be to me as you have said. और ये आसान नहीं था ये जुमला कहना This is definitely not और easy. उसको पता था कि इसका मतलब क्या है And she knew what that would mean for her. और उसको पता था कि हालात किस तरह के बन She जाएंगे knew what the situations can वो become. खुदा के लिए तमाम हालात का सामना करने She के was लिए ready तैयार to थी face all circumstances for the Lord. आइए उसकी जात की एक और पहलू के ऊपर गौर करें Let's look at another side of her personality. अब चूंकि मुकद्दसा मरियम Now, Mary, अब वो खुदा के हाथों में आ चुकी है she was inside the Lord's अब वो hands. खुदा के मंसूबे के अंदर She है was part of God's plan. और जो लोग खुदा के मंसूबे के अंदर शामिल हो जाते हैं And people who become part of God's plan, वो ऐसे जैसे वो जमीन पर चलते हैं तो कायनात उनके साथ चलती है it is as if they are walking on the earth, but all the creation walks along with them. वो जमीन के ऊपर खुदा की नुमाइंदगी करते हैं They represent God on this earth. और वो जमीन के ऊपर खुदा की पावर का इजहार करते हैं And God shows His power through them. और अब मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा के मंसूबे के अंदर है And Mary was part of God's plan. अब पूरा आसमान मुकद्दसा मरियम के ऊपर नजरें लगाए हुए And the है whole heaven was fixing their eyes on Mary. जिस तरफ वो कदम उठाती है हेवन उसकी तरफ देखता है Wherever she was taking her step, all the heavens followed her. और मैं चाहता हूँ चंद आयात हम खुदा के कलाम में से सुने हमें बड़ी बरकत I मिलेगी want you to look at some verses with me from the Word of God. हम वर्स 39 से पढ़ेंगे यहाँ पर लिखा है और उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया और जूं ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और अलिशबा रूल कुदस से भर गई हालेलुया Amen. We will read from verse 39. Luke chapter 1 verse 39 says, At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Amen. आमीन आप जो देख रहे हैं आप सब बोले आमीन I want you to say amen with me, people who are watching. क्यों देखे मरियम पहले भी गई होगी Mary would have went many times before to visit Elizabeth. लेकिन कभी इस तरह का रूहानी माहौल नहीं बना था But never did this spiritual situation create like लेकिन it चूंकि has been. अब मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदा का प्लान के अंदर मंसूबे के अंदर है और खुदा की गिरफ्त के अंदर है But now that Mary was inside God's plan and inside her hands, और खुदा का रूल कुदस उसके ऊपर झुंबश कर रहा है and the Holy Spirit was surrounding her, और जब वो इस पावर के अंदर इस कुव्वत के अंदर अलिशबा के घर में दाखिल हुई with that power she went to Elizabeth's house. और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई And as soon as she entered her house, सिर्फ उसने एक जुमला बोला she only said one word, सलाम greetings. और उसका असर क्या हुआ And what was the impact of that? कि वो सारी फिजा अनॉइंटेड हो गई The whole atmosphere became anointed. और अलिशबा रूल कुदस से भर गई And Elizabeth was filled with the Holy Spirit. और अलिशबा के पेट में जो यूहन्ना है वो रूल कुदस से भर गया And even John inside Elizabeth's womb was filled with Holy Spirit. और कैसा खुदा का जलाल जाहिर हुआ And there was a great outpour of Holy Spirit. रूल कुदस से भरे हुए लोग Filled with the Holy Spirit. जहां कहीं भी जाते हैं People who are filled with the Holy Spirit, वो wherever they go, हर जगह को रूहानी तौर पर मामूर कर देते हैं
the atmosphere changes when they enter that place. और मुकद्दसा मरियम ने सिर्फ एक जुमला बोला है, सलाम। And Mary only said one word, greetings. और देखे कैसे फिजा तब्दील हो गई। The whole atmosphere changed. और मुकद्दसा मरियम को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, And Mary didn't have to say much. और उसे कोई अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ी। She didn't have to clarify लेकिन herself. जैसे ही अलिशबा रूल कुदस से भरी है, But as soon as Elizabeth was filled with the Holy और देखें Spirit, वो क्या प्रोफेसी कर रही है, she started prophesying. और उसने कहा, बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है, और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। हालेलुया। Amen. She said in a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me?" अब देखिए अलिशबा को कैसे पता है Now, how did Elizabeth knew कि this? मुकद्दसा मरियम जो है वो भी हामला है, That Mary is also और pregnant, उसके पेट के अंदर दुनिया का निजात दहिंदा है। and in her womb is the savior of the whole world. और इसलिए मैं खुदा का खादम होते आपको एक मशवरा देना चाहता That is हूँ। why, being a man of God, I want to give you this suggestion. अपने आप को साफ साबित करने के लिए, अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए, सच्चा साबित करने के लिए, That if you want to prove yourself innocent, तो कभी भी दूसरों के साथ फाइट ना करें, don't fight with anyone, बल्कि दुआ के अंदर झुका रहा करें, but just bow down in prayer. और खुदा का रूल खुद खुद ही लोगों के ऊपर जाहिर कर The देगा। Holy Spirit Himself will reveal it to people. और अब देखें कि रूल कुदस ने अलिशबा के ऊपर जाहिर कर दिया Now, the Holy Spirit already revealed this to Elizabeth, कि मुकद्दसा मरियम जो है वो दुनिया के निजात दहिंदे की माँ है, that Mary is the mother of the Savior of this और वो world. कह रही है मेरे ऊपर ये फजल कहाँ से हुआ, ये मेरे लिए ऑनर है And she's saying, I am honored because why am I so favored? कि जो दुनिया का निजात दहिंदा है उसकी माँ मेरे घर में आई That the है। mother of the Savior of this world shall come to my house. और क्या खूबसूरत समा होगा उस वक्त। And how beautiful would that atmosphere would be. और अगर हमारे बारे में इस तरह के अल्फाज बोले जाएं, And if things like that are said about us, बाज का जब कोई खादम बहुत खूबसूरत कलाम सुनाते हैं, sometimes when servants of God, they say, they speak beautiful sermons, जब लोग उनकी तारीफ करते हैं, when people praise them, और बड़ा अच्छा फील होता है, feels very good. और बाज का हमारे अंदर फख्र आता है। Sometimes we feel proud. लेकिन अब मुकद्दसा मरियम के ऊपर जरा गौर करें, But if you look at Mary, उसके लिए अलिशबा ने कितने बड़े बड़े अल्फाज बोले हैं। Elizabeth said great things, great words about वो Mary. फख्र करने की बजाय But instead of being proud, देखें वो उसकी अगर हम ये सारी दुआ को पढ़ें if you read the whole prayer of Mary, तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा हम्बल कर रही she है, humbles herself. और यही एक क्वालिटी उसकी शख्सियत का एक और खूबसूरत पहलू नजर आता है। This is a great quality and a beautiful perspective, a beautiful attribute of her. ना सिर्फ वो पाक है, Not only is she holy, और ना सिर्फ वो दलेर है, not is she courageous, बल्कि वो बहुत ज्यादा हम्बल है और वो अपने आप को हलीम करती है। but she is very humble. और जो लोग अपने आप को छोटा करते And हैं, people who humble themselves, बाइबल कहती है उन्हें आसमान की बादशाही में बड़ा किया the word जाएगा। of God says that they will be lifted up in the आप heavenly उसकी kingdom. दुआ को पढ़े, आप हैरान हो जाएंगे, I will encourage you to read her prayer and you will be very astonished. और वो अपने आप को बहुत ज्यादा हम्बल करती है, कहती है मेरे खुदा का फजल मेरे ऊपर हुआ है। And she humbles herself. She says that I am blessed by the Lord. ये उसकी शख्सियत के बड़े खूबसूरत पहलू नजर आते हैं। And these are great attributes of her और personality. जिस शख्स के अंदर भी ये बातें हैं And anyone who has these attributes कि within वो them, पाकीज़गी में रहता है, that they live in holiness, और वो दलेर है खुदा के लिए, they are courageous for the Lord, और वो अपने आप को हलीम बनाता है, and they humble themselves. और वो अपनी शख्सियत के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है। They are a great personality indeed. और ये पहलू मुकद्दसा मरियम को बहुत बड़ी शख्सियत बनाते हैं। And these are the attributes which made the personality of Mary very great. और मेरी दुआ है आप सब के लिए And this is my prayer for all of you, कि आप इस क्रिसमस के मौका के ऊपर that at this Christmas time, मुकद्दसा मरियम की शख्सियत पर गौर करें, to focus on Mary's life, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह आए, in whose life the Jesus came. और खुदावंद यीशु मसीह उसके बदन में से पैदा हुए। And Jesus was born वो through her. कितनी बड़ी शख्सियत है। How great is her अगर personality. आज हमारी शख्सियत भी ऐसी होगी If our personality is like तो that, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के अंदर रहेंगे, then
God would live inside us. और आसमान हमारे लिए खुला रहेगा, Heavens would be open for और us. जहां कहीं भी हम जाएंगे And wherever we go, हमारे एक लफ्ज से only we need to say one word. और एक बड़ी रूहानी बेदारी आएगी। But there will be a great outpour of Holy और Spirit. अलिशबा के घर में बड़ी बेदारी आई। As there was outpour of Holy Spirit in सिर्फ Elizabeth's house, मुकद्दसा मरियम ने एक लफ्ज बोला सलाम, Mary only said one word. She said और एक greetings. बहुत बड़ा रूल कुदस का नजूल उस घर के अंदर And a हुआ, great outpour of Holy Spirit occurred in that और place. सारी फिजा तब्दील हो The गई। whole atmosphere was खुदा changed. का बड़ा जलाल जाहिर हुआ। Great glory of God shone. आइए हम उसी करैक्टर की खूबियों को अपने अंदर लें, Let's take her attributes and try to implement that in our ताकि lives, खुदा का हाथ हमारे ऊपर so ठहरा that the रहे। hand of God can stay on us. मैं आपके लिए दुआ करना I want चाहता to हूँ। pray for you. आसमानी बाप, Heavenly Father, मैं तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, I'm very thankful to you. और हम तेरा शुक्र करते हैं मुकद्दसा मरियम के खूबसूरत किरदार के लिए। We thank you for the great personality of Mary. और जब भी हम उसके किरदार पर गौर करते And हैं whenever we look deeply inside her character, बाप, हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिलती we are है। very blessed. और बाप, मेरी दुआ है And it is my prayer, Lord, जो तमाम नौजवान बेटे और बेटियां इस वक्त हमें सुन रहे that हैं, all the young men and women who are listening to us, ऐ बाप, हम सब के किरदार के अंदर ये खूबियां पाई जाएं, I pray that may their characters become like that, और ताकि बाप तेरा आसमान हमारे लिए खुला रहे, so that your heaven can be open for और us तेरी कुदरत हमारे वसीले से जाहिर हो। and your glory can shine through us. तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, May you bless all the people who are listening, और ये आने वाला क्रिसमस और नया साल इनके लिए बड़ी बरकत का साल and may हो, this Christmas and New Year be a great blessing for them, और तेरा हाथ इन सब के ऊपर ठहरा and may रहे, your hand be upon them. मसीह यीशु के नाम In the से। name of Jesus. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे, और मे यू हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।